यहाँ पर देखो कि इन फिगर 6.13 देखो क्या बोला यहाँ पे कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। यहाँ तो देखो ध्यान से, ये और सी डी और एक लाइन है, देयर इज अनदर लाइन सी डी, देयर इज अनदर लाइन सी डी। एनी प्रॉब्लम? दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। दैट मीन्स अगर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, ये क्या होगा, ये और ये क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है कि नहीं, और ये आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल। और क्या बोला यहाँ पर कि ओ ई जो इसके ऊपर में एक एंगल है, ये ओ ई है, और ये इसकी पॉइंट जो ओ है। क्या बोला यहाँ पर, लाइन ए बी ठीक है से गिवन लिख लो। यहाँ पे क्या गिवन हम लोग लिखना है कि ए वी एंड सी डी intersect each other. Any problem? Very good. At O. और क्या दे दिया कि एंगल AOC, what is given? Angle AOC, angle BOE, how much it is? 70 degree. And angle BOD equal to what? 40 degree. Very good. Find, what to find? To find, क्या निकलना है? हाँ, number 1 angle BOE and number 2 reflex means 180 से ज़्यादा reflex angle COE. Let us feel it now. Let us feel it, my dear. Look at here. देखो एंगल का नाम कैसे करते हैं हम लोग, एंगल का नाम कैसे करते हैं। मानो कि ये एंगल है, ए है, ये बी है, ये सी है। हाउ विल यू नेम दिस एंगल, हु कैन से? हाँ, वे समझ में नहीं आ रहा है इसको। ए एंगल का नाम, बी का नाम कैसे देगा हम लोग इसको? एंगल ए बी सी, जो बी बीच का होता है ना उसको हम लोग एंगल बोलते हैं। यू कैन राइट दिस एंगल एज लाइक दैट ऑल्सो, एंगल बी। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे सी बी ए भी लिख सकते हैं, एंगल सी बी ए भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड प्रॉब्लम से बीच में भी आना है, मतलब बीच में। लोग और एक एग्जांपल देते हैं। मानो कि यहाँ पे एक एडिशन एंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। नाउ यू वांट टू नेम दिस, हु कैन नेम इट? क्या हम लोग इसको एंगल बी लिख सकते हैं? गलत है, एंगल बी नहीं लिख सकते। ये एंगल बी में दो एंगल देखो। सो हाउ कैन आई नो दैट विच एंगल आई एम टेलिंग अबाउट? इज नॉट इट? There is two angles, this angle and this angle. Which angle I am specifically telling about? This angle B cannot say. But here there is only one angle. So that I can write angle B here. But here, can you say write angle B here? No, this is not a way to write angle B. So I want to namely this point. How will you name this angle? Angle ABD. Angle ABD. Understood? Or you can also write DBA. Yeah. DBA, angle DBA. Any problem? They are right. We can write this way. Now, if you want to name this angle, how will you name it? Angle DBC or angle CBD. Same. Now, if you name the angle whole angle. Now, how this pura angle? Which one nahi mano? How will you name it? Yeah, angle B. You can write. Angle B means this whole B, isn't? Or you can write A B C, angle A B C, or angle CBA, or angle CBA. Is there any doubt? Now, can you name any angle if it is given? Because it is a basic one here, my dear. Now, what is given here? Angle AOC plus BOE. AOC देख रहा है कि नहीं? कहाँ पे गया? AOC मतलब ये एंगल देख रहा है कि नहीं? AOC ये एंगल और BOE ये एंगल कितना हो रहा है दोनों मिलके? दिस प्लस दिस कितना हो रहा है? मान हाँ, ये दोनों मिलकर 70 हो रहा है। आपको क्या निकालना बोला है? आपको निकालने बोला है। और BOD कितना है यहाँ पे? BOD कितना है? ये कितना है? ये 40 है, ये एकला 40 है, ये एकला 40। आपको क्या निकालना बोला है मैडम जी? कि BOE क्या निकालने बोला है? BOE। बहुत मजा है, बोलो मेरे साथ, बहुत अच्छा से करेंगे, बोलो। क्या AB क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? बहुत सुपर, तुम लोग हीरो।
तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल को प्लस करके कितना मिलेगा? समझा कि नहीं? बत्ती चला? वेरी गुड। अभी देखो मजा लग गया। सो देखो यहाँ पे सोल्यूशन हम लोग करते हैं बहुत बढ़िया से कि इन लाइन ए बी माय डियर, फोकस हियर प्लीज। ठीक ना, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल AOC प्लस BCOE है कि नहीं? एंगल COE प्लस एंगल क्या BOE है कि नहीं? BOE क्या होगा? 180 होगा कि नहीं? क्यों होगा 180? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। एनी प्रॉब्लम? ना माय डियर लुक हियर। AOC और BOE मिले क्या होता था? ये दोनों मिलकर क्या होता था? हाँ ऑलरेडी बोल दिया था ना कि ये और ये मिलकर कितना आता था? 70। फंटास्टिक। तो ये दोनों का जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाँ वेरी गुड, 70 दोनों मिलकर 70। क्या बचा यहाँ पे? एंगल COE विच इज इक्वल टू व्हाट? 180। इसको रखो, इसको उधर लेके जाओ, इसको ऐसे, इसको तो और साइन। एंगल COE वो इज इक्वल टू 180 माइनस 70। एंगल COE कितना हो रहा है? 110 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? हमको ये मिल चुका है कॉस्टो मोस्टो करके। कितना मिला ये 110 डिग्री। कुछ तकलीफ है भाई? हाँ अभी देखो हमको ये निकालना नहीं था, हमको निकालना था ये। अभी देखो CD क्या है? CD क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो मतलब क्या है? ये तीनों एंगल कितना होगा? 180 है कि नहीं? तो ये प्लस ये कितना होगा? 180। तो वहाँ से 180 से दोनों को माइनस करेगा, ये मिल जाएगा, मिलेगा ना? तो देखो हम लोग अभी नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये हो गया। अभी हम लोग स्टेप 2 कहाँ करें? यहाँ पे करें, नीचे में करें, नहीं यहाँ पे करें, साइड में करें, यहाँ पे करते हैं ना। इसका बाद नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे, इसको अलग है। देखो नाउ इन लाइन, कौन सा लाइन में? CD में। वेरी गुड, CD में क्या बोल सकता है? एंगल COE, बोलो मेरे साथ, एंगल प्लस एंगल COB EOB, या फिर आप B दो ही मानो, यहाँ पे BOE मानो क्योंकि क्वेश्चन में BOE दिया है ना। अब BOE भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंगल BOE प्लस एंगल BOD कितना है? 180। क्या रीजन है? हाँ स्ट्रेट एंगल लिखो, स्ट्रेट एंगल लिख दो। देखो माय डियर ये कितना दे दिया? BOE कितना दे दिया? COE कितना दे दिया? 110 ऑलरेडी निकल चुका था, दैट इज 110। एनी प्रॉब्लम? ये तो नहीं पता, BOE तो नहीं पता। प्लस व्हाट इज BOD कितना है? 40। बहुत बढ़िया, 180। तो एंगल BOE कितना हो गया? देखो तो ये दोनों को प्लस करो, कितना हो गया? 150। उसको उधर लेके जाओ, कितना होगा? 150 माइनस 150, तो कितना होगा? एंगल BOE इज इक्वल टू 30। वेरी गुड। देखा कि नहीं, हम लोगों को मिल चुका है यहाँ पे। एंगल BOE कितना मिल चुका हम लोगों को? 30 डिग्री। तो दिस इज व्हाट हम लोगों को चाहिए था। ये हम लोगों को कितना मिल गया? 30 डिग्री। ये मिल चुका हम लोगों को। हाँ नेक्स्ट क्या निकलना है? रिफ्लेक्स, हाँ रिफ्लेक्स एंगल COE। ना माय डियर देखो मुन्ना, एक बात सुनो, मेरा बात सुनोगे? मेरा बात, रिफ्लेक्स का मतलब होता क्या है? 180 से ज़्यादा 360 से कम, 180 से ज़्यादा 360 से कम। कुछ तकलीफ नहीं है ना? देखो मेरा बात तो समझाता है आपको, ये मेरा तो इसको थोड़ा सा लुक यार, रिफ्लेक्स को समझाता थोड़ा सा। मानो कि ये एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल है। मानो कि ये 30 है, ये मानो कि AOB है। आपको बोला है व्हाट इज द एंगल ऑफ AOB? AOB कितना है? हाँ 30 बोले है ना। अगर मैं पूछूं व्हाट इज रिफ्लेक्स AOB? रिफ्लेक्स मीन्स व्हाट? हम लोग अंदर वाला नहीं देखिए, हम लोग बाहर वाला देखिए, ये वाला एंगल। दैट इज कॉल्ड, इसको बोलता है क्या? रिफ्लेक्स एंगल। इट इज मोर देन 180, लेस देन 360। पूरा सर्कल नहीं हो रहा है ना, तो कैसे करोगे? ये रिफ्लेक्स निकालने के लिए बहुत इजी है। तो क्या करोगे? 360 से माइनस ही कर दो, एंगल को माइनस कर दो। कितना होगा यहाँ पे? देखो हाँ 330। दिस बात 330। समझ में नहीं आया?
है कि नहीं? तो रिफ्लेक्स निकालना चाहते हो तो क्या करोगे आप लोग, 360 से वो एंगल को माइनस कर दो, खत्म, रिफ्लेक्स निकल गया हम लोगों का। सेम थिंग हियर ऑल्सो, रिफ्लेक्स COE निकलना है ना, व्हाट विल डू, 360 माइनस COE, फिनिश। क्या बोलो मेरे साथ, रिफ्लेक्स एंगल COE which is equal to what, 360 minus COE. Any problem idea? Now 360 minus what is COE? हाँ COE कितना है, 110 ना, 110। My dear look here, 0 0 0 यहाँ 5 यहाँ पे 2, तकलीफ देखो 1 से ज़्यादा है कि नहीं, 0 minus 0 6 minus 1 5 3 minus 1 2, इतना डिग्री। We got the reflex, therefore reflex angle COE is equal to what, 250 degree. Question number 2, look here, in the figure, means in figure 6.14, line XY, ये क्या है, line XY, ये XY line है, any problem? ये क्या है, XY line है, and MN intersect, क्या बोला है, MN, ये MN है, ये क्या हुआ आपस में, हाँ इट इज MN, इंटरसेक्ट क्या है, मतलब काटाकाटी क्या है, और एंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, क्या बोला, इफ POY, फिर से यहाँ P एक टू है, P का रे, इफ POY कितना है, ये 90 है बोला है, समझ में आएगी नहीं, 90 बोला है, एंड A और B, A मतलब यहाँ पे A, यहाँ पे ये है A, और यहाँ पे ये B है, ठीक है, इस 2:3, क्या बोला है, 2:3 रेशियो पे फाइंड C बोला है, यू हैव टू फाइंड C, यू हैव टू फाइंड दिस एंगल C, एनी प्रॉब्लम, लेट अस डू इट, वेरी सिंपल माय डियर, फोकस करो आप लोग, मजा लग गया। तो क्या गिवन है, सुंदर से लिखो यहाँ पर, गिवन लिखो कि लाइंस XY and MN intersect each other at O, कहाँ पे, at O, any problem, very good। और क्या बोला कि एंगल POY is how much, 90 डिग्री, and A to B रेशियो कितना है, 2:3, वेरी गुड, 2:3। क्या निकालना है आपको, टू फाइंड अल्टीमेटली, टू फाइंड C, एनी प्रॉब्लम यार, सॉल्यूशन। क्या XY एक लाइन है ना, देखो रेशियो क्या है यहाँ पे, A की और B रेशियो क्या, 2:3 ना, हम लोग मान लेते हैं, लेट द एंगल AB, ये एंगल A है ना, है ना, लेट द एंगल AB, नहीं लेट द एंगल AB 2 है ना, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे A जो क्या 2x मान लेते हैं इसको, लेट द एंगल AB 2x and BB 3x, any problem? In place of A I can what I can use, यहाँ वैल्यू पता नहीं है ना इसका, हम लोग क्या मान ले लिया 2x, क्योंकि ये 2:3 में है, so we consider it as 2x and it is as a 3x, any problem? No, very good। Now देखो in line XY, in line XY एक लाइन है कि नहीं, देखो XY क्या होगा, 180 होगा कि नहीं पूरा मिलके, ये प्लस ये तीनों एंगल मिला कितना होगा, 180 होगा कि नहीं, ऐसा लिखो कि डायरेक्ट कर दे रहा है, बहुत इजी होगा आप लोगों को दिखने। एंगल क्या, एंगल POY, बोलो मेरे साथ, POY प्लस एंगल POM, एंगल POM प्लस एंगल MOX, एंगल MOX कितना होगा, 180, एनी प्रॉब्लम, Y लिखो स्ट्रेट एंगल, POY कितना है, हाँ 90, वेरी गुड, 90 प्लस POM कितना है, POM क्या था, A था ना, एक जगह में क्या लग सकता है हम लोग, 2x, वेरी गुड, और MOX क्या था, MOX 3x, वो इज इक्वल टू व्हाट, 180, एनी प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो देखो 90 को उस तरफ ले जाएगा, 2x प्लस 3x कितना होगा, 5x, तो 180 माइनस
90. एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड. अभी देखो क्या होगा, x इज इक्वल टू कितना होगा, 90 होगा कि नहीं. 5 इंटू हो रहा है, इधर जगह डिवाइड होगा कि नहीं. 5 1 जा 5 5 8 जा 40. Therefore x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू 18. सो 2x कितना होगा, 2x 2 इंटू 18 विच इक्वल टू 36 विच इज इक्वल टू a मिल गया हम लोगों को. a कितना है, ये कितना एंगल 36. एंड एंगल b विच इज इक्वल टू व्हाट, थ्राइस इज इक्वल टू व्हाट, 3 इंटू 18. 18 3 जा 18 3 से कौन बोल से गया, 54 डिग्री. आया समझ में. तो ये एंगल कितना है. एनी प्रॉब्लम? आप मजा लगने. आपको क्या निकालना होगा आगे क्या निकालना बोला यहाँ पे, से निकालने बोला कि नहीं. क्या एम एन क्या लाइन है, तो इसमें ये दोनों प्लस करके कितना मिलेगा, 180. आ रहा समझ में. सो वेल शैल आई राइट इट नाउ. इसको मिटा दो. ओके मिटाता हूँ. देन आई विल शो यू. देन व्हाट आफ्टर दैट, ओके, द फिनिशिंग मूवमेंट. आफ्टर दिस you write continue here. Now what we can write that in line MN, I can write that angle MOX. बोलो मेरे साथ, MX plus angle क्या होगा, एंगल जो भी बोलो XON, एंगल XON equal to what, 180. इसको लिखो what, क्या लिखेगा इसको, नो स्ट्रेट एंगल, लिनियर पेयर लिखो, सप्लीमेंट्री एंगल लिखो, अपना मर्जी. स्ट्रेट एंगल. एनी प्रॉब्लम. एमओएक्स कितना है, अभी तो मिला था ना एमओएक्स कितना है, एमओएक्स कितना है 54. एनी प्रॉब्लम. ये एंगल बी है ना, बी जो एंगल एमओएक्स है, एंगल एमओएक्स वो है 54. तो एमओएक्स कितना है 54. x1 कितना है, c है ना, 180 माइनस 54, c कितना होगा, हाँ यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 1. एनी प्रॉब्लम. तो एंगल c इक्वल टू 126. So this is what given, isn't it? So look here, given is this is the given. This is the way you have to write, okay, this is the way. And diagram also, it's very important. Is a diagram like that. PQR is equal to PRQ. Clear? This equal to this corner. We have to prove that PQR is also PRT. Very simple. You have to prove that PQS था क्या? PQS था. हाँ. You have to prove that PQS is also equal to PRT. अगर अंदर इक्वल है तो बाहर भी इक्वल होगा, ये बोला है ना. Shall I do it? Very nice, very easy. हम एक हिंट देते हैं, हिंट कैसे करने का, देखो बहुत इजी. क्या एक सेट लाइन है, हाँ, ये 180 होगा, 180 से ये माइनस करेगा तो ये मिलेगा. फिर देखो 180 से अगर ये माइनस करेगा तो ये मिलेगा, तो दोनों से एक ही इक्वल माइनस हो रहा है ना. हम बोला था ना एक्सियम कि सब्सट्रैक्शन ऑफ इक्वल अमाउंट फ्रॉम इक्वल क्वांटिटीज इज इक्वल. जैसे कि मानो कि शुभम और नवज्योति के पास 100 रुपये था, बराबर है कि नहीं. अभी दोनों से 20 रुपये छीन लिया, तभी भी 80 रुपये अभी बराबर है कि नहीं, तो बराबर हो गया कि नहीं. सेम वो ट्रिक से यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग. तो लिखो कि इन लाइन सॉल्यूशन इन लाइन एस टी लुक हियर इन लाइन एस टी. ये हम लोग 1 2 करके यूज़ करेगा, 1 2 करके यूज़ करेगा ना, 1 2 नहीं यूज़ करेगा. 1 2 चाहिए नहीं चाहिए, चलो ऐसे करते हैं. PQR देखो, एंगल PQR प्लस एंगल PQS कितना होगा 180 है कि नहीं. 180 क्या होगा, आपस में लीनियर पेयर भी हो रहा है कि नहीं. ये चीज़ जो आ समझ में, लीनियर पेयर है. LP लिखिए, LP, और यहाँ पे और ले सकते हैं कि स्ट्रेट एंगल, एनी प्रॉब्लम होगा. बहुत बढ़िया.
तो इसको इक्वेशन मान लेते हैं. That means PQS equal to what? 180 minus क्या? PQR. Any problem? इसको क्या मान लेते हैं हम लोग? इक्वेशन 2 क्लियर हो गया ना? नाउ अभी देखो, ये यहाँ पे देखा, ये प्लस ये भी तो 180 होता है ना. ऑल्सो एंगल PRQ प्लस PRT क्या हो रहा है? वही 180 हो रहा है. क्या लिखिए? स्ट्रेट एंगल लिखो, जो भी लिखो, बहुत सारे लिख सकते हैं. एलपी लिख सकता है, स्ट्रेट एंगल लिख सकता है, और क्या लिख सकता है? सप्लीमेंट्री एंगल भी लिख सकते हैं. एनी प्रॉब्लम? हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा? बराबर लिखने की जरूरत नहीं. यहाँ पे क्या लिखा पता है? सेम एस 1. क्या लिखिए? सेम एस 1 ना 2. तो इजी हो गया, इतना लंबा जरूरत नहीं लिखने के लिए. तो नाउ लुक हियर, एंगल इसको उधर लेके जाओ तो क्या होगा? एंगल PRT इज इक्वल टू व्हाट? 180 माइनस इसको PRQ. ये क्या है? In place of PRQ, can I write this one? Yes. है कि नहीं? Obviously. Now angle PRT is equal to what? 180 minus ये PQR. ये क्या है? इक्वेशन 2. यहाँ पे क्या रीजन लिखो? क्यों लिख सकता है? क्योंकि since angle PRQ is equal to angle PQR. Any problem? नहीं. तो अगर इक्वेशन 1 और 2 और 3 को कंपेयर करेगा क्या मिलता है? देखो, PQS is also equal to 180 minus PQR. PRT also 180 minus PQR. इसका मतलब क्या है? कि ये दोनों इक्वल है. Can I write like that? तो therefore हम लिख सकते हैं कि therefore क्या लिख सकते हैं कि comparing what equation? Equation 2 and equation 3. Angle PQS is equal to angle PRT. Hence proved. So here is a very interesting question. Question number 4. It is given that x plus y equal to w plus z. Then prove that AOB is a line. We have to prove that AOB, here is O, the central part is your O. We have to prove that AOB is a line. It's given that x plus y is equal to w plus z. So let us write a given from here. So here, given what? X plus y is equal to w plus z. Let us consider this equation 1. So my dear, if you add all the angles here, what you will get? All the angles if you add, you will get 360 because sum of complete angle, because it makes a circle. Okay? So what can you do is here we can write angle X plus angle Y plus angle W plus angle Z is equal to what? 360. Why so? Sum of complete angle. Why? Reason is that sum of complete angle is 360 degree. Here we have learned that x plus y equal to w plus z. That means w plus z is equal to x plus y, which we consider as equation 1. So in place of w plus z, we can write x plus y from the equation 1. Then x plus y, let us rub this angle so it will cause disturbance and for lacking for understanding. So in place of w plus z, we can write x plus y equal to 360 degree. So because we know that x plus y equal to w plus z. So here, okay, fine. So x plus x equal to twice x plus y equal to twice y, which is equal to 360 degree. So here we can take 2 as a common from here. We can take 2 as a common. So 2 is common. So x plus y equal to 360 degree. So let me bring this to that sides. So it become x plus y is equal to 360 degree by 2. So let us divide it equal to 180 degree. That means x plus y equal to 180 degree. So what does it differ from here? What do we understand from this point?
So we come to know that if x plus y equal to 360 degree, that means we know that for a straight line, two angles make 160 degrees. What it is a straight line. As you know that if two angles make 180 degree, that means that is upon a line. So here we can write that since angle x plus y is equal to 180 degree, that means what? That means what? It is a straight line, because straight line only makes 180 degree, because it is an angle some property of Kinsa or ABC AOB is a line where angle x and plus angle y is equal to 180 degree, and we know that for a line it is 180 degree. Question number 5 very simple. अब क्या बोला है कि POQ is a line and OR is perpendicular to the line and OS एक तो angle है, ठीक है. So what is given we shall write in the form of given. क्या given है यहाँ पे कि given यही है कि POQ is a line. POQ is a line. Very good. उसके बाद में क्या लिखेंगे हम लोग? OR is a perpendicular ना. OR एक क्या है? एक रे is perpendicular to POQ. समझ में आ रहा है कि नहीं? OR जो क्या है इसका ऊपर में perpendicular means 90. Perpendicular means what? Perpendicular means 90. So OS is another ray. OS is a ray between what? Between OP and OR. Any problem? Very good. आपको क्या प्रूव करना है? Prove that. मैं यहाँ पे लिखो to prove. क्या प्रूव करना है यहाँ पर? देखो एंगल ROS बोलो. एंगल ROS is equal to what? Is equal to half. बोलो क्या है? Half of angle of QOS और POS. QOS minus POS. यही तो है ना? Angle ROS equal to half of angle of QOS minus POS. Look here. What actually we need to prove? Let me indicate with another color of pen so that you can understand better. अभी देखो क्या बोला है कि ROS, एंगल ROS ये एंगल जो किसका हाफ है? QOS माइनस POS उसका हाफ. QOS कहाँ पे QOS है? Q कहाँ पे? QOS माइनस POS इसका आधा का एंगल ये है. चलो हम लोग करते हैं इसको. करें? वेरी गुड. सोल्यूशन करते हैं हम लोग. सोल्यूशन. सो लुक हियर वेरी इंटरेस्टिंग. तो हम लोग क्या लग सकता है कि यहाँ पे OR क्या है? हियर OR इज परपेंडिकुलर टू PQ. एनी प्रॉब्लम? तो क्या बोल सकता है कि अगर देखो अगर QR परपेंडिकुलर है इसका, दैट मीन्स ये 90 ये भी 90, देन दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. एनी प्रॉब्लम? आया ना समझ में? दैट मीन्स आई कैन राइट दैट POR इक्वल टू QOR. एनी प्रॉब्लम? ये अगर P है, ये अगर O है, ये R है, और तो ये क्या QOR. दैट मीन्स वी कैन राइट दैट हियर. आई कैन राइट दैट एंगल POR इज इक्वल टू व्हाट? एंगल QOR. एनी प्रॉब्लम? व्हाई? बिकॉज यहाँ पे लिखो कि बोथ आर 90, बोथ आर परपेंडिकुलर टू PO लाइन POQ. एनी प्रॉब्लम? तो देखो हम लोग POR is formed by two angle, is not it? One angle is this, one angle is this, is not it? So POR is formed by two different angle. So let me spread in two angle. So POR can be written as angle POS plus angle ROS, which is equal to angle QOR. Any problem? हमको यहाँ पे QOR दिखाई मिल रहा है हम लोगों को. POS तो है, ROS भी है. हमको क्या दिखाई मिल रहा है यहाँ पे? QOS कैसा बनेगा? अगर हम QOR ये एंगल के साथ अगर ये एंगल प्लस करेगा तो हमको क्या मिलेगा? QOS. Not clear? We need what? We need QOS. So how can we make QOS when we add ROS with QOR? समझ में आया ना? नहीं. अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल है, हमको ये वाला एंगल चाहिए, तो क्या हम ये वाला एंगल के साथ में ये एंगल प्लस करते हैं, ये मिलेगा. हर समझ में? सो व्हाट आई एम डूइंग, एडिंग बोथ साइड. क्योंकि इसमें प्लस करने से नहीं होगा ना, कि दोनों तो इक्वल बनाना होगा ना, क्योंकि हमको पता था कि इक्वल बिकम इक्वल व्हेन इक्वल आर एडेड टू इक्वल. समझ में नहीं आया क्या? मानो कि शुभम और शुभंकर पास में 10-10 रुपया है,
मैंने दोनों को 2 रुपये और दिया तो अभी भी बराबर ही है, लेकिन इक्वल में इक्वल डालेगा तो क्या होगा, इक्वल ही होगा। इक्वल में इक्वल डालेगा तो आपका इक्वल ही होगा। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? सो इसमें करते हैं, देखो ध्यान से। सो QoS, सो एडिंग व्हाट वी आर एडिंग ROS, एडिंग एंगल ROS, ये इक्वेशन 1 डालो। एडिंग ROS इन इक्वेशन 1, एडिंग ROS both side in what, in equation 1। तो चलो इक्वेशन करते क्या होगा यहाँ पे, देखो ये कैसा होगा, एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROS इक्वल टू व्हाट, QOR प्लस एंगल ROS। एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या होगा, POS चलो मानते हैं POS, ROS क्या होगा, 2 एंगल ऑफ ROS। यहाँ पे देखो क्या होगा अभी, QOR और ROS, QOR और ROS क्या होगा, QOR। नहीं आया समझ में? हाँ, अगर आप QOR ये एंगल प्लस ये एंगल को प्लस करें तो आपको क्या मिलेगा, ये पूरा एंगल मिलेगा कि नहीं? समझ में आया कि नहीं बात? जो तो जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं, ये एंगल का पास प्लस ये एंगल प्लस करेगा तो क्या मिलेगा आपको, ये पूरा एंगल मिलेगा कि नहीं, ये पूरा एंगल मिलेगा कि नहीं? सेम थिंग इज हैपनिंग हियर आल्सो। देखो QOR प्लस ROS क्या होगा, QOS। नॉट क्लियर? दैट मींस आई कैन राइट QOS जो हम लोग को ये मिल गया। अभी क्या करेगा, POS को उधर लेके जाएगा, POS को हम लोग उस पर, इन दैट डायरेक्शन, मीन्स इन दैट साइड विल टेक इट, दैट्स POS। सो हाउ इट सीम्स लाइक, लुक हियर, twice angle of ROS equal to what, angle QOS minus what, minus POS। वेरी गुड, एंगल POS। क्या देखने में सेम आ रहा है? देखो तो आ रहा है ना सेम। अभी 2 को उधर लेके जाएगा नीचे में, विल टेक दिस टू दैट साइड, इट बिकम व्हाट, एंगल ROS इक्वल टू व्हाट, 1/2। नीचे चला जाएगा ना, हाफ हो जाएगा ना नीचे में, ये 2 इंटू हो रहा है तो क्या होगा, डिवाइड होगा कि नहीं इधर पे जाकर? तो क्या होगा, यहाँ ब्रैकेट डालो कि QOS माइनस एंगल POS and hence proved, it is hence what, prove। It's given that angle XYZ equal to 64 डिग्री। कितना है, XYZ बनाता है चलो XYZ बनाता है। ये मानो कि X है, ऐसे बनाते हैं एंगल को, XYZ कितना है, X है, ये Y है, ये Z है, बीच में वाला एंगल होगा ना, कितना है ये, 64 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? नो, वेरी गुड। XY प्रोड्यूस 2 पॉइंट P। XY क्या है, थोड़ा और बढ़ाएगा पीछे में तो क्या होगा, ये पॉइंट P प्रोड्यूस करता है, क्या बनाता है, P बनाता है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है सर। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। बढ़िया, हाँ बना लिया, इन्फॉर्मेशन से बना लिया। तो क्या बोला, इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP क्या एक रे था YQ, यहाँ पे एक रे बाइसेक्ट क्या है, ये Y है, ठीक है ना, ये Q है। बाइसेक्ट मतलब क्या है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। एनी प्रॉब्लम? बाइसेक्ट मतलब क्या है कि दोनों को इक्वल भाग में तोड़ना है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। एनी प्रॉब्लम? आपको फाइंड करना है कि फाइंड एंगल XYQ। आपको क्या निकालना है, XYQ, ये कितना होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, XYQ मतलब ये पूरा एंगल निकालना। लेट मी शो विद अनदर पेन। निकालना है आपको, निकालना है ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? 64 प्लस ये कितना होगा, तब निकल जाएगा हम लोग का आंसर। और क्या निकालना होगा, नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्स QYP का रिफ्लेक्स मतलब क्या होगा, उसका 360 माइनस ये एंगल। समझ में आया कि नहीं बात जो? सो बहुत ईजी है, वेरी सिंपल। हियर व्हाट वी कम टू सी दैट अगर XY एक लाइन सेगमेंट था तो ये भी लाइन ही होगा, है कि नहीं? हियर आई कैन से सोल्यूशन करते हैं सुंदर से हम लोग। सोल्यूशन यहाँ पर क्या लगेगा कि X ये Y है, कि हियर क्या लिखेगा कि XYP इज ए लाइन सेगमेंट मान दो, लाइन सेगमेंट। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि एंगल, लुक हियर माय डियर, लुक हियर, एंगल ये एंगल PYQ प्लस एंगल
QYZ, एंगल QYZ प्लस एंगल XYZ, एंगल XYZ कितना होगा? हाँ, ये होगा आपका 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों 180 होगा? क्योंकि ये तीनों एंगल मिलकर क्या हो रहा है? एक स्ट्रेट एंगल आ रहा है कि नहीं? तो ये रीजन लिखो, क्या रीजन है कि स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। एनी प्रॉब्लम? देखो यहाँ बोल दिया कि ये और ये बाइसेक्ट है कि नहीं, कि ये एंगल और एंगल इक्वल है कि नहीं। PYQ और QYZ सेम है बिकॉज दे आर बाइसेक्टेड। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल मान लेते हैं। ये क्या एंगल है? इसको मान लो A, मान लो A। ये भी A है, ये भी क्या है? ये भी A है, ये भी है। क्लियर हो गया ना? सो लेट अस कंसिडर हियर, वी कंसिडर दैट A प्लस A एक प्लस एंगल XYZ कितना है? 64 इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। यहाँ पर रीजन लिखो Q, सिंस यहाँ पे लिखो सिंस PYQ इज इक्वल टू एंगल QYZ। ये क्यों है कि एंगल इज बाइसेक्टेड, एंगल्स आर बाइसेक्टेड। एनी प्रॉब्लम? एंगल्स आर बाइसेक्टेड। तो A प्लस A कितना होगा? ट्वाइस है। A प्लस A होगा ट्वाइस है। A64 को उधर लेके जाओ, क्या होगा देखो? 180 माइनस 64, दैट मीन्स क्या होगा? ट्वाइस है इक्वल टू, मैंने सॉफ्ट कहा 10 प्लस कितना 6, यहाँ पे 7 से 6 गया तो 1 आया समझ में? 116, दैट मीन्स A इज इक्वल टू 116 बाई 2, 2 5 जा 2 8 जा, दैट मीन्स A इक्वल टू 58 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? A मिल चुका, मतलब ये कितना है? 58 और ये भी कितना है? 58 है। आपको क्या निकालना था? XYQ, दैट मीन्स 64 प्लस A। आया समझ में? सो नाउ नेक्स्ट लाइन लिखो नाउ, और लिखो नाउ XYQ इज इक्वल टू व्हाट? एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ। XYZ कितना है? ये होगा 64 और ये होगा आपका A कितना था? A था आपका 58। अगर A 58 था तो क्या होगा आंसर? देखो बहुत इजी आंसर निकलेगा आपका। आर एबल टू अंडरस्टैंड? सो व्हाट 8 प्लस 4 कितना होगा? 12 हो गया। 12 6 प्लस 5 कितना होता है? 11, हाथ में 1 12, मतलब 112। दैट मीन्स XYQ इक्वल टू 112 डिग्री। 12 डिग्री। 8 प्लस 4 12, 6 12, वेरी गुड, निकल गया। अभी नेक्स्ट क्या निकलना था आपका? रिफ्लेक्स QYP, दैट मीन्स 90 माइनस ये एंगल, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स। सो लेट मी डू इट वेरी नाइसली। नेक्स्ट नाउ लिखो, नाउ व्हाट? रिफ्लेक्स क्या? एंगल QYP विच इज इक्वल टू व्हाट? 360 माइनस एंगल QYP, दैट मीन्स 360 QYP is what? A, that means what? 360 minus 58, that means equal to 302. That is your reflex. We got reflex angle QYP is equal to what? Is equal to 302 degree.